हेलो स्टूडेंट्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक मैट्रिक्स है हमारे पास नॉन स्क्वायर, उसमें हमको रो सम और कॉलम सम निकालना है। रो सम कॉलम सम से यहाँ पे मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ पहले आपको। सपोज करिए हमारे पास एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए हम नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का कोड लॉजिक क्रिएट करेंगे और वो कोड हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स पर भी काम करेगा। तो मान लीजिए हमारे पास 4/2 की एक मैट्रिक्स है, इसमें 1 3 7 5 4 2 0 3 स्टोर है। अब ये इंडेक्स में यहाँ पे इसका मेंशन कर देता हूँ 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 1 3 0 3 1, ये इसका इंडेक्स है। अब देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पर जब ये कह रहा है रो सम, तो इंडिविजुअल रो का सम हमें फाइंड करना है। तो जैसे अगर मैं पहले रो सम अगर कर रहा हूँ तो मुझे यानी कि 4 रो सम प्रिंट करने पड़ेंगे। पहली बार में मैं 1 + 3 4 प्रिंट करूंगा, दूसरी बार में 7 + 5 12 प्रिंट करूंगा, तीसरी बार में 4 + 2 6 प्रिंट करूंगा, चौथी बार में 0 + 3 3 प्रिंट करूंगा मैं। तो यानी कि पहली रो का सम, दूसरी रो का सम, इंडिविजुअल रो का सम मुझे प्रिंट करना है। अब हमने इससे पहले वाले प्रोग्राम में पूरे कंप्लीट एलिमेंट का सम करना सीखा था, लेकिन यहाँ पर यह है कि आपको एक इंडिविजुअल रो आपकी खत्म हुई तो उसका सम प्रिंट कर देना है, फिर आपको दूसरी रो स्टार्ट करनी है, उसका सम फाइंड करना है, वो प्रिंट करना है। ऐसे ही जब हम कॉलम सम का लॉजिक समझेंगे तो 1 + 7 + 4 + 0 ये हमें प्रिंट करना है, 3 + 5 + 2 + 3। तो हमारे पास जितने भी कॉलम होंगे उन सबका इंडिविजुअल कॉलम का सम। तो कॉलम का सम हमारे यहाँ पे 2 बार प्रिंट होगा क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम 2 है। सबसे पहले मैं लिखूंगा इंट मेन, एक एरे में ले लेता हूं 10x10 साइज का। रो और कॉलम की वैल्यू के लिए RC ले लिया मैंने, आउटर लूप के लिए I, इनर लूप के लिए J। उसके अलावा मुझे रो सम कॉलम सम प्रिंट करना है, तो R सम और C सम दो वेरिएबल मैंने ले लिया। अब यहाँ पे इनिशियली इनको 0 भी सेट करना पड़ेगा मुझे। अब देखिए सबसे पहले R और C की वैल्यू जैसे मांगेंगे, एंटर R एंड C। आप कोई भी एप्रोप्रिएट मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। R और C आ गए मेरे पास। अब हम एलिमेंट इनपुट करवा लेते हैं। I = 0, I <= R - 1, I ++, J = 0, J <= C - 1, J ++, scanf %d $ARR IJ। तो ये मेरा सिंपल सा कोड है एरे में एलिमेंट इनपुट लेने का। तो मेरे पास एरे के एलिमेंट आ गए। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे रो सम फाइंड करना है। तो देखिए मेरे को एरे के एलिमेंट फिर से सारे के सारे ट्रैवर्स करने हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से आउटर लूप I = 0, I <= रो -1, I ++ लिखूंगा और J = 0। थोड़ा सा यहाँ पे जगह हम छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी मैं आपको एक कोड हमें एक लाइन ऐड करनी है, वो मैं बताऊंगा मैं आपको। J = 0, J <= C - 1, J ++। अब देखिए हमको रो का सम करना है, यानी कि 0 0 0 1, यानी कि पहली रो का पूरा सम करना है। तो इसके लिए सिंपल सा कोड यहाँ पे लिखेंगे, R sum = R sum + ARR IJ। अब देखिए IJ तो आपका जब हम लिखते हैं ARR IJ इस तरह से, और I का लूप 0 से R - 1 चलाते हैं, J का लूप 0 से C - 1 चलाते हैं, तो आपको मालूम है कि 1 by 1 सारे एलिमेंट यहाँ पे आते हैं। तो हमने R sum में उसको ऐड कर दिया, तो R sum की इनिशियल वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर ये आपका रो जो हमारी रो कैलकुलेट होगी, ये वाला जो लूप होता है कंप्लीट रो के लिए चलता है। तो ये जब लूप चलेगा हमारा तो हमारी पूरी कंप्लीट रो का सम R sum में स्टोर हो जाएगा। तो जब हम इस लूप से बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद मैं R sum की वैल्यू को प्रिंट करा दूंगा। अब होगा कैसे, काम कैसे करेगा देखिए, I की वैल्यू 0 अंदर आएगा, J की वैल्यू 0, तो ये बन जाएगा 0 0। फिर J का लूप पूरा चलना है क्योंकि, तो ये 0 0 और 0 1 दो के लिए चलेगा, क्योंकि हमारे पास कॉलम 2 ही है तो ये 2 बार चलेगा। तो 0 0 0 1 दोनों के दोनों एलिमेंट R sum में ऐड हो गए। तो 1 + 3 4 इसमें ऐड हो गया है। अब देखिए रो खत्म हो गई तो ये बाहर आएगा। अगले I की वैल्यू को मैं इंक्रीमेंट होने से पहले हम R sum की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, यानी कि हमारा 4 स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए जब हम वापस I के आइट्रेशन के लिए आएंगे, नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए, तो I की वैल्यू 0 के बाद 1 होगी। तो जब हम फिर से लूप को चलाएंगे तो ध्यान रखिएगा जो हमारा पिछली बार 3 + 1 4 स्टोर था वो अभी भी R sum में स्टोर है। अब मुझे देखा जाए तो मुझे पुराने वाले को सम से कोई लेना देना नहीं है, मुझे केवल 7 + 5 एक फ्रेश स्टार्ट करनी है रो, तो 7 + 5 12 स्टोर करना है। लेकिन उसमें पहले से 4 स्टोर था। सबसे पहले राउंड में तो हमने R sum 0 लिया था तो वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस बार R sum में पहले से 4 स्टोर है, तो हमें इस 4 को इसमें से हटाना है। तो आप क्या करिए, R sum को यहां अगर आप रिसेट ना भी करें, आप यहां पर लिख दीजिए R sum = 0। तो ये क्या है कोड, मतलब
आप हर बार एक रो, जब आप नई रो में एंटर कर रहे हैं तो आप आर सम की वैल्यू को 0 कर दे रहे हैं। तो खुद ही देखिए 1 + 3 4 हो जाएगा, 0 सेट प्रिंट हो चुका है क्योंकि आर सम की वैल्यू 4 प्रिंट हो चुका है। अब फिर से रिसेट हो गया आर सम, अब 7 + 5 12 प्रिंट होगा। तो हर बार एक फ्रेश वैल्यू आर सम की प्रिंट होगी। तो ये सिंपल सा कोड आपका हो गया रो सम की वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए। अब आ जाते हैं कॉलम सम में। अब यहीं पे कॉलम सम का लॉजिक मैं लगाऊंगा, i = 0, i <= अब देखिए मैं अभी r-1 लिख रहा हूं, लेकिन ये गलत है, मैं आपको बता दूं। अभी हम j का लूप चलाते हैं, j <= कॉलम -1 j ++। अब यहाँ पे मैं c sum = c sum प्लस arr ij। अब मैं आपको पुराना वैसे ही कोड लिख के दिखा रहा हूं जो हमने आर सम के लिए लिखा था, और यहाँ पे इस लूप के बाद में c sum की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा। देखिए अभी ये जो कोड है ये आर सम का ही कोड है, अगर आप देखें इस कोड में बिल्कुल भी फर्क नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन अब हमें क्या करना है, देखिए हम कैसे चेंजेस इसमें करेंगे। हमको इस बार क्या करना है, 0 0 1 0 2 0 3 0 जाना है। लेकिन आई जो हमें वैल्यू दे रहा है और जे जो वैल्यू दे रहा है उससे हमें क्या मिल रहा है, देखिए 0 0 0 1, क्योंकि आपको मालूम है कि हम जब इस तरह से चलते हैं तो 0 के लिए 0 1 तक चलेगा, तो 0 0 0 1, फिर उसके बाद 1 0 1 1 2 0 2 1, इस तरह से चलेगा। लेकिन आप देखिए अगर मैं इसको देखूं 0 0 0 1, तो हमें ये नहीं करना है, हमको 0 0 0 1 यानी कि रो को नहीं करना है, हमें इस तरह से जाना है। और दूसरी चीज और समझें, देखिए आई का लूप 0 के लिए चल रहा है और जे का लूप 0 और 1 के लिए चल रहा है। तो यानी कि जो ये आइट्रेशन है, ये वाला जे लूप है जो ये केवल 2 बार चल रहा है। लेकिन अगर जब आप कॉलम को प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको कितनी बार चलाना है इसको, कम से कम 4 बार, क्योंकि तभी तो आप 4 बार अलग अलग एलिमेंट फैच कर पाएंगे, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट। तो अगर मैं आउटर लूप को रो तक चलाऊंगा तो मेरा केवल 2 ही बार लूप चलेगा। यानी कि आप एक तरह से देखा जाए, मुझे जो करना है 1 2 3 4, मुझे 4 एलिमेंट उठाने हैं। पहली बार में 4 एलिमेंट उठाने, दूसरी बार में 4 एलिमेंट उठाने। तो यानी कि आउटर लूप इस हिसाब से मेरा केवल 2 बार चलना चाहिए, लेकिन अभी मेरा लूप कितनी बार चल रहा है आउटर लूप, रो 4 के हिसाब से। तो 0 1 2 3 के लिए लूप चल रहा है। तो हमको क्या है, इसमें 2 चेंजेस करने हैं। हमें क्या करना है, यहां पर इसको लिख देना है c-1, इसको लिख देना है r-1, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें यहाँ पे ij नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे लिखना है ji। अब एक बार इसको ड्राई रन करके समझते हैं कि हमने जो कोड में चेंजेस किए, यहाँ पर आर सम और सी सम में हमने जो चेंजेस किए वो क्यों हमने किए। तो देखिए इस प्रोग्राम में आर की वैल्यू हमारी 4 हमने ली है और सी की वैल्यू हमने 2 ली है। आई वाले लूप को हम c-1 तक चला रहे हैं, यानी कि हमारा जो आई लूप है वो इस बार 0 1 के लिए चलेगा, यानी कि 0 1। और जो हमारा जे लूप है वो 0 1 2 3 के लिए चलेगा। तो देखिए इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम यहां पर देखेंगे कि कैसे हमको कॉलम मिल रहा है। तो सबसे पहले आई का लूप हमारा है, तो आई का लूप 0 के लिए चला, तो 0 के लिए जे का लूप पूरा चलेगा। तो यानी कि आई की वैल्यू अगर 0 है मेरी, तो यहां पर 0 आ जाएगा। देखिए जे आई लिखा है मैंने, तो जो आई की वैल्यू है वो इधर आएगी। तो आई की वैल्यू 0 के लिए जे 0 1 2 3 चलेगा, तो जे 0 1 2 3, तो ये 0 0। अब आप देखिए अगर इसको, तो पहले राउंड में देखिए बाहर वाला लूप हमारा 2 बार चल रहा है बोला मैंने, अंदर वाला लूप 4 बार चल रहा है। तो 4 बार जब वो चला तो हमारे पास 4 एलिमेंट आए। तो देखिए आप एक कॉलम में 4 एलिमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग अंदर वाला लूप का 4 बार चलना जरूरी है। तो उस बार उसने जो एलिमेंट जनरेट किए, जे आई लिख के 0 0 1 0 2 0 3 0, 0 0 1 0 2 0 3 0, तो हमारा पहला वाला कॉलम पूरा कंप्लीट हो गया और सी सम में स्टोर हो गया उसका एडिशन, और सी सम हमने प्रिंट कर दिया। फिर से हम सी सम को यहाँ पे रिसेट कर लेंगे, क्योंकि फिर से हमें अगली बार जो है दूसरे वाले कॉलम में जाना है। तो देखिए दूसरे बार जब हमारा आई का लूप 1 वैल्यू के लिए चलेगा, आउटर लूप है हमारा आई, तो आई का लूप जब 1 के लिए चलेगा तो फिर से 0 1 2 3 4, तो हमारा 1 1 1 1 4 बार वैल्यू आ गई, और 0 0 1 2 3। तो आप देखिए हमारा जो दूसरा कॉलम है 0 1 1 1 2 1 3 1, तो हमारा दूसरा कॉलम फैच हो गया। तो अगर मैं इसको इनर, आप देखिए मेरा पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो बस मेरा जो आउटर लूप था उसको 2 ही बार चलना जरूरी है, क्योंकि मेरे एक प्रोसेस होते समय पहला कॉलम मैंने जब प्रोसेस किया, दूसरा कॉलम प्रोसेस किया, उसके बाद मेरे पास तीसरा कॉलम नहीं है। तो इसीलिए हमने जो चीज यहाँ पर रो -1 तक करी थी, इसको यहाँ पे कॉलम -1 तक कर लिया। जो हमने यहाँ पे कॉलम -1 किया था उसको रो -1 कर लिया। उसके अलावा जो मैंने यहाँ पे आई जे लिखा था हमने उसको जे आई लिख लिया। तो सेम लॉजिक हमारा
स्क्वायर मैट्रिक्स पे, हमने अभी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए किया था, ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है। सेम लॉजिक हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स पे भी काम करेगा। तो बड़े इजीली आप यहाँ पर रो सम एंड कॉलम सम, नॉन स्क्वायर हो चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स हो, फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।